11th क्लास। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में आपको जस्ट कुछ आइडिया दिया था, हालांकि यूनिट एंड मेजरमेंट हो ही गया था। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर आता है, उसको आप केमिस्ट्री में सीखेंगे। हालांकि जब स्कूल खुलेगा तो मैं उस टॉपिक में दोबारा जरूर आऊँगा। परसेंटेज एरर, हालांकि सीबीएसई अब उसको हटा चुका है, लेकिन स्कूल खुलने पर हम उस टॉपिक में ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि क्लास में फेस टू फेस वो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नया चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने पढ़ना क्या है? ठीक है। देखिए, पिछले टॉपिक में डिस्कस हो चुका था कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। हालांकि यहाँ पर हम इस चैप्टर के बाद सप्लीमेंट्री यूनिट की बात भी करेंगे। तो दो टाइप की अपनी फिजिकल क्वांटिटी थी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी केवल 7 थी। फिर काउंट करते हैं: मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, मैटर ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। हाँ, कुछ बुक्स में हो सकता है इनको प्राइमरी क्वांटिटीज़ भी लिखा हो। मतलब हम लोग दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ बुक्स में हो सकता है कि इनको प्राइमरी क्वांटिटीज़ और सेकेंडरी क्वांटिटीज़ कहा गया हो। मतलब फंडामेंटल को उसने प्राइमरी कह दिया और डिराइव्ड को उसने सेकेंडरी कह दिया। हम प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं कहेंगे, हम फंडामेंटल और डिराइव्ड ही कहेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपनी 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में मिलेंगी इन 7 फंडामेंटल को छोड़ के वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। इसलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इन सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनाएंगे। तो दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने क्या करना है? तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने, तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो ये है कि हमको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, या हमको ये सीखना है कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, और मेन काम हमको यूनिट निकालना है। अब वो यूनिट एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड में भी हो सकता है, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में भी हो सकता है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड और अपना एसआई सिस्टम में भी हो सकता है। ठीक है ना। आसान चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, एकदम सीख जाएंगे। ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, 7 फंडामेंटल हमारी थी: मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, मैटर ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 7 फंडामेंटल थी। हम फिलहाल 3 ही फंडामेंटल में चल रहे हैं: मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। हम इन 3 फंडामेंटल को लेकर चले, क्योंकि हमने अभी मैकेनिक्स पढ़ना है। करेंट अपना अगले साल 12th में आएगा। टेम्परेचर और मैटर और सब्सटेंस हमारा इस साल दूसरी बुक में आएगा। ठीक है ना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी हमारा सेकेंड ईयर 12th में आएगा। पहली बुक में बेसिकली हम लोग 3 ही क्वांटिटीज़ में चलेंगे: मास, लेंथ और टाइम। इसके अलावा चौथा फिजिकल क्वांटिटी अभी फिलहाल हमको देखने को नहीं मिलेगा फंडामेंटल में। तो मास का जनरल नोटेशन अभी हम लोग यहाँ पर कैपिटल एम से कर देते हैं। लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज एम? एम इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास। अगर यूनिट की बात करेंगे तो ये जो एम है ये किलोग्राम में भी हो सकता है, ये एम ग्राम में भी हो सकता है, ये एम मिलीग्राम में हो सकता है, टन में, क्विंटल में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो हमको दिया गया हो। एल लेंथ है, एल इज जस्ट रिप्रेजेंट लेंथ। अब यूनिट क्या होगी? यूनिट हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, या हमको जो कंडीशंस दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम एल की यूनिट लेंगे। अगर लेंथ का है तो हम जस्ट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। मतलब मुझसे का कमरे का लेंथ और विड्थ। इस पेज की ही बात करते हैं, इस पेज का लेंथ और इस पेज का विड्थ। लेंथ कितनी है? मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या है? जो बड़ा
मेजरमेंट है लेंथ में और ये उससे छोटा। तो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस में बात करेंगे तो ये चीज़ भी एल में रिप्रेजेंट होगी और ये चीज़ भी किस में रिप्रेजेंट होगी, एल में। क्या दोनों एल लेंथ है? बेसिकली देखा जाए दोनों ही लेंथ है, बस एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ विड्थ और हाइट कहते हैं, तो कमरे में जो बड़ा लेंथ है उसको लेंथ कह देते हैं, जो छोटा है लेंथ है उसको हम लोग विड्थ कह देते हैं, और जो ऊपर को लेंथ मेजर होता है उसको हम लोग हाइट कह देते हैं। लेकिन तीनों ही एक्चुअल में लेंथ ही तो हैं। तो मास को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। एम का कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन। एल का भी कोई यूनिट ले सकते हैं जिसकी हमको कंडीशन रिक्वायर्ड है, और उसी तरीके से हम लोग टी का कोई भी यूनिट ले सकते हैं जो कि हमको कंडीशन रिक्वायर्ड है। अब डायमेंशन एनालिसिस में क्या करना है देखिए, अब मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए पहले पकड़ता हूँ एरिया को। एरिया, अब एरिया होता है क्या भाई? आपने कहा सर एरिया जो है वो है आपका लेंथ इंटू विड्थ, या पाई आर स्क्वायर या पाई ए बी, अब जो भी आप लोग कहना चाहते हैं लेंथ है। तो भाई मैंने एक काम करते हैं, हम लोग लेंथ इंटू या करते हैं एरिया का हम ले लेते हैं लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ कहते हैं। अब लेंथ किस चीज़ में मेजर होगा? एल में। लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ क्या है? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो यहाँ पर लेंथ मीटर में नापा है तो हम लोग उसको एल कह देते हैं। सेंटीमीटर भी नापा होता तो भी एल कह देते हैं। विड्थ मीटर में नपी है या सेंटीमीटर में नपी है तो इसको भी क्या कहेंगे? एल ही तो कहेंगे। तो एल एल कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया भाई? एल का स्क्वायर। अब समझते हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे पता लगे कि जो एरिया है वो लेंथ की पावर 2, मतलब एरिया डिराइव्ड हो गया क्योंकि वो एक फंडामेंटल में दो पर डिपेंड कर रहा है और वो उस तरीके से है। तो ये चीज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस में? ये तो करना है कि भाई हमने किसकी डायमेंशन क्या है, कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में किस किस तरीके से और कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, वही हमें डायमेंशनल एनालिसिस में सीखना है। तो जैसे एरिया जब हमने लिया तो पता लगा कि एरिया में लेंथ का यूज़ 2 बार हुआ, तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। अब ये जो लेंथ है एरिया है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको m⁴ 0 कर देते हैं। 0 का मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो टाइम की पावर 0 कर देते हैं। लेंथ में डिपेंड कर रहा है तो एल की पावर 2 कह देते हैं। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। क्या बताना चाह रहा है? एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0, मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है और लेंथ में डिपेंड कर रहा है, वो भी दूसरी 2 पावर पे 2 बार डिपेंड कर रहा है। तो इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं मास, लेंथ और टाइम, ठीक है ना, इनके जो पावर्स हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ एरिया। जैसे मास का डायमेंशन 0 एरिया के लिए, मास का डायमेंशन 0 एरिया के लिए, लेंथ का डायमेंशन 2 एरिया के लिए, टाइम का डायमेंशन 0। तो इट इज़ अ डायमेंशन फॉर्मूला। और जो पावर है ये क्या है? डायमेंशंस। तो हमने क्या किया? हमने एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट किया और पता लगा कि उसमें केवल और केवल लेंथ ही आया है, मास और टाइम नहीं है। अब एल की पावर 2 है तो इसका मतलब सर अब जब हम यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या हो सकती है? अगर हम एम के एस की बात करेंगे, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड। अच्छा, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, एम के एस में जो एम है वो मीटर है और यहाँ पर जो एम है वो क्या है? मास के लिए है। और के क्या है? किलोग्राम, एस क्या था? सेकेंड। तो एल अगर हम एम के एस में बात करें तो भाई के एम के एस में लेंथ किस में रिप्रेजेंट होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर में। तो यूनिट क्या हो गया जी इसका? तो इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लोग स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात कर? चल पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या भाई? वॉल्यूम जो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3 चीज़ें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ किस में रिप्रेजेंट होगी? तो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन होगा एल में। कमरे में आप लोग जाओ, अपने कमरे में, रूम में जाओ, तो रूम में आपकी लंबाई चौड़ाई होगी। अब उन दूर में जो लंबा लेंथ का मेजरमेंट है वो लेंथ कह दो, और उसी कमरे के फर्श में जो छोटी लेंथ की मेजरमेंट है उसको विड्थ कह दो, लेकिन वो भी तो मीटर में नपी है एक्चुअल, वो भी तो लेंथ ही, छोटा लेंथ है। और जो लेंथ आपने ऊपर को मेजर किया वो हाइट है, लेकिन एक्चुअल में वो भी लेंथ ही है। तो कितना हो बेटा आपका? एल कितने बार है? 3 बार। एक एल कमरे की लेंथ के लिए, एक एल कमरे की विड्थ के लिए, एक एल कमरे की हाइट के लिए। तो तीनों को अगर आप मिक्सअप करोगे तो कितना हो गया भाई आपका? एल क्यूब। तो ये क्या है भाई आपका? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो एल क्यूब है। एरिया कितना था? एल स्क्वायर था। वॉल्यूम कितना? एल क्यूब। मतलब एरिया भी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है केवल, वॉल्यूम भी केवल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है।
लेकिन एरिया लेंथ में इस तरीके से डिपेंड कर रहा है 2 पावर में, वॉल्यूम लेंथ में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है 3 पावर में, लेकिन वॉल्यूम भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वॉल्यूम भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर, आपका जो वॉल्यूम है वो अगर आप इसको m और t के टर्म में भी लिखना चाहते हैं तो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, तो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। तो ये क्या आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए अभी चैप्टर समझने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। बीच बीच में इसको रोक रोक के मत देखिएगा बेटा, लास्ट तक देखना, एक आध बार देखोगे तो आपको चैप्टर याद सा हो जाएगा। ठीक है, तो मास की डायमेंशन कितनी है 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी है 3, टाइम की डायमेंशन कितनी है 0। डायमेंशन मतलब पावर, डायमेंशन मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर लगाई गई पावर। ठीक है, तो मास की डायमेंशन 0 है, मास तो इसका मतलब वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एल की पावर 3 मतलब वॉल्यूम लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। उसके बाद टाइम की पावर 0 मतलब वॉल्यूम टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो किस में डिपेंड कर रहा है, केवल लेंथ पे। अब अगर इसकी यूनिट निकालेंगे आप लोग तो यूनिट कितना आएगा भाई, तो यूनिट आपका क्या है, एम का तो लेंगे नहीं, तो यूनिट किसकी लेंगे आप लोग, लेंथ की, और लेंथ क्या है मीटर, कितने हैं 3 मीटर क्यूब। सीजीएस में कहते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, एफपीएस में कहते हैं तो क्या फीट क्यूब, होता नहीं होता। तो आप जिस सिस्टम में कहेंगे तो आपका क्या निकल के आ गया, यूनिट निकल के आ गया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने यही देखना है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे एयर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था, ये इस फंडामेंटल में किस तरीके से डिपेंड किया, किस किस फंडामेंटल में किस किस तरीके से और कैसे कैसे डिपेंड करेगा, वही हमने इस चैप्टर में सीखना है। वॉल्यूम भी लेंथ में डिपेंड किया, मास और टाइम पर डिपेंड नहीं किया। एरिया भी लेंथ में डिपेंड किया, मास और टाइम पे डिपेंड नहीं किया। एरिया लेंथ में इस तरीके से डिपेंड किया, वॉल्यूम लेंथ में इस तरीके से डिपेंड किया। दोनों मास और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, इंडिपेंडेंट है। सिंपल सा यहाँ पर आपका केस ये रहा। अब कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे स्पीड। देखिए स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका आ गया। अब डिस्टेंस कैसे मेजर होगी जी, आपके घर और मेरे घर के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। चलो ये तो बहुत पास हो गया, शायद कोई होना है 10 मीटर में। आपके घर और मेरे घर के बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। आपके घर और मेरे घर के बीच का मेरे घर को बहुत पास रहता है, हालांकि 11 तो कोई है नहीं, लेकिन मान लेते हैं बहुत पास रहता है, 100 मीटर दूर रहता है। तो उसके घर और मेरे घर के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर। आपको बहुत दूर रहता है, उसके घर और मेरे घर के बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। मेरे घर और अपने स्कूल का डिस्टेंस, मेरे घर और अपने स्कूल डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो या तो मीटर में नप रहा है या किलोमीटर में नप रहा है, और बड़ा डिस्टेंस लोगे तो फिर और बड़ी यूनिट में नपेगा। लेकिन नपेगा किस में, लेंथ में ही तो नप रहा है, या तो मीटर में कहो या किलोमीटर में कहो, सेंटीमीटर को। तो डिस्टेंस के लिए किसका यूज़ करेंगे भाई हम लोग, एल का। अब ये एल अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, कुछ भी जो कि हमको न्यूमेरिकल की कंडीशन में दिया वो रखेंगे। लेकिन फिलहाल लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए या रेडियस के लिए या किसी भी उस चीज़ के लिए जो लेंथ की मेजरमेंट को बता रहा है, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, सर टाइम अपना टी है, तो क्या बचा एल, टी कहाँ गया ऊपर। अब जब टी ऊपर जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में आएगा तो क्या बनेगा भाई, टी की पावर -1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी भाई आपकी, एल टी -1। इट इज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, नॉट डायमेंशन, इट इज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। डायमेंशन क्या है, स्पीड की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लोग डिपेंडेंस देखें, हम लोग ये देखें कि स्पीड किन किन फंडामेंटल में डिपेंड कर रहा है। तो आपने कहा सर स्पीड मास पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो m की पावर 0। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, यहाँ लेंथ का 2 पावर था, यहाँ पर 3 पावर था, लेकिन यहाँ पर लेंथ का केवल 1 पावर है। यहाँ टाइम की पावर 0 थी, यहाँ टाइम की पावर 0 थी, लेकिन यहाँ टाइम की पावर भी है -1। तो m, l और t, मास, लेंथ और टाइम, दीज आर फंडामेंटल। स्पीड इज डिराइव्ड, चूंकि ये 2 फंडामेंटल से मिलकर बना है, या एक फंडामेंटल का 2 बार यूज़ हो, या एक फंडामेंटल का 3 बार यूज़ हो, या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल का यूज़ हो। तो स्पीड में 2 फंडामेंटल हैं, एक एल और एक टी। एम की पावर कितनी है 0, मतलब स्पीड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन फंडामेंटल में डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से करो, क्या बता रहे हैं, पावर। तो सुनिए, तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंस को देखना है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर कुछ पावर लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर 0, 1 और -1, यहाँ पर 0, 2 और 0, यहाँ पे 0, 3 और 0। तो इन फंडामेंटल के ऊपर जब हम लोग पावर लगाएंगे तो अलग अलग डिराइव्ड फिजिकल के लिए इन फंडामेंटल के ऊपर आने वाली जो पावर्स होंगी ये भी
अलग अलग होंगे। और जो इन पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, डायमेंशंस। समझ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस। दैट इज स्पीड के लिए मास की डायमेंशन 0, स्पीड के लिए लेंथ की डायमेंशन 1, स्पीड के लिए टाइम की डायमेंशन -1, स्पीड के लिए पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया के लिए मास की डायमेंशन 0, लेंथ एरिया के लिए लेंथ की डायमेंशन 2, एरिया के लिए टाइम की डायमेंशन 0, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया जी, डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया के लिए मास की डायमेंशन 0, वॉल्यूम के लिए मास की डायमेंशन 0, वॉल्यूम के लिए लेंथ की डायमेंशन 3, वॉल्यूम के लिए टाइम की डायमेंशन 0। तो वॉल्यूम के लिए मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन क्या है, रिस्पेक्टिवली 0, 3 और 0। तो जो ऊपर पावर लगी हुई है, जो 0, 3 और 0, या 0, 2 और 0, या 0, 1 और -1, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, x है। अब ये जो x फिजिकल क्वांटिटी है, ये कुछ फंडामेंटल डिपेंड कर किस में, आपने कहा सर मास पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, मैंने ऐसे ही बोला। अब सर मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, किस तरीके से डिपेंड करेगी, ये पता लग रहा है। इसको पता लगाने के लिए आपको बताना पड़ेगा सर मास में ऐसे डिपेंड कर रहा है, क्या लगाया, पावर। लेंथ में ऐसे डिपेंड कर रहा है, क्या लगाया, पावर। टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, क्या लगाया, पावर। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो क्या लगाई है आप लोगों ने, पावर लगाई हैं, ये ही इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस हैं। समझे, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, x है। x इज ए फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फंडामेंटल्स। एक मास है, एक लेंथ है, एक टाइम है। ये 3 फंडामेंटल में डिपेंड कर रही है, एक मास पे डिपेंड कर रही है, एक लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और एक टाइम पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है वो कौन बता रहा है, इसके ऊपर की पावर। तो ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी क्या है भाई, ए बी एंड सी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाई गई पावर है, और इन्हीं पावर को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, चलिए इतना रोकते हैं, अभी आगे करते हैं। अब सुनिए भाई ध्यान से, तो व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस। मैं फिर बोला था आपको लास्ट तक सुनना पड़ेगा भाई। व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करना है सर, फिजिक्स में अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहली बात ये पता है कि फिजिक्स में बेसिकली 2 टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 हैं, और अपने 11th में फर्स्ट पार्ट में केवल 3 फंडामेंटल्स ही घूमने वाले हैं, कौन, मास, लेंथ और टाइम, इसलिए मैंने तीनों में जिक्र किया। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो इन 3 फंडामेंटल से या किसी एक फंडामेंटल का 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट करने से बनेंगे, विच इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करना है भाई, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने लगभग सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्प्लिट करके देखना है। ये देखना है कि वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल में किस किस तरीके से डिपेंड कर रही हैं, किन किन फंडामेंटल्स में डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड कर बताएगा एम एल और टी। कैसे कैसे डिपेंड करेंगे वो बताएगा उनके ऊपर लगी हुई पावर, और जो उनके ऊपर लगी हुई पावर है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस। दैट इज एक्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस एक्स इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन 3 फंडामेंटल, मास, लेंथ और टाइम, such that m to the power a, l to the power b, t to the power c, that is a, b and c are the power of mass, length and time, and these power are called dimensions of mass, length and time respectively, and this is the dimensional formula। ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला है, a, b और c मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस हैं x के लिए, और अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए इन a, b और c की वैल्यू क्या होते रहेंगे, अलग अलग होते रहेंगे। जैसे पीछे देखें, जैसे हमने स्पीड की, जैसे हमने क्या कहा था, एरिया कहा था, तो एरिया के लिए क्या था, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ एल, विड्थ एल, एल और एल कितने बार आया, 2 बार, तो एल 2, लेकिन एम था नहीं, तो एम की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, टी की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना रहा, यहाँ पर ए कितना है 0, यहाँ पर बी कितना रहा 2, यहाँ पर सी कितना है 0, तो है ना। जबकि वॉल्यूम के लिए ए 0 है, सी 0, लेकिन बी कितना है 3। देखिए अलग अलग वैल्यूज नहीं आ रही है। जबकि स्पीड के लिए ए कितना है 0, स्पीड के लिए बी कितना है 1, और स्पीड के लिए सी कितना है -1। तो अलग अलग क्वांटिटीज, देखो ऑलमोस्ट सभी फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो सभी फिजिकल क्वांटिटी लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटी एम, एल और टी पर डिपेंड करेंगी। किस में डिपेंड करेंगी, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। मास पे डिपेंड करेंगी, लेंथ पे डिपेंड करेंगी और टाइम पे डिपेंड करेंगी।
कैसे डिपेंड करेंगी? वो बताएगा उनके ऊपर लगी हुई पावर। वो पावर्स क्या है? डायमेंशंस हैं। वो सब मिलकर क्या बन गए? डायमेंशनल फॉर्मूले बन गए। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग होंगे, मतलब मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस क्या होंगी? अलग अलग होंगी। सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ में एम एल और टी का जिक्र होगा। हाँ, अगर कोई क्वांटिटी एम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वहाँ पर ए जीरो हो जाएगा, कोई टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो वहाँ पर सी जीरो हो जाएगा, कोई लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वहाँ पर बी जीरो हो जाएगा, लेकिन लगभग तीनों ही सभी क्वांटिटीज़ में रहेंगे। तो ये क्या है? आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना? अब शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्पीड किया, अब हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला? बताओ भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी 11th क्लास में होते हैं तो एक आध को तो डांट पड़ चुकी होती है अभी तक। बताइए एक्सेलरेशन। बताया? चलो कुछ ने तो बताया होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, से मेरा वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गया। मेरी वेलोसिटी 5, मैं बाइक चला रहा हूँ मान लो, तो बाइक में चला रहा हूँ तो शुरुआत में मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। मैंने एक्सीलरेटर घुमाया तो मेरी स्पीड बढ़ के 8 हो गई। तो कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। कितने का चेंज आया? 3 मीटर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। अब सुनिए, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी किस में मेजर होगी? मीटर पर सेकंड। मीटर किस में मेजर होगा जी? एल में। सेकंड अपॉन सेकंड है तो किस में मेजर होगा? टी में। तो एल अपॉन टी, और ऊपर आए कितना हो गया? एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन, चेंज इन स्पीड का डायमेंशन, सब क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। स्पीड का डायमेंशन कितना निकाला था? एल अपॉन टी। मीटर पर सेकेंड तो है एम कैस में, सीरीज में कहते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर सेकेंड, वो तो डिपेंड करेगा हमारी टेकन सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ये क्या है? मीटर। ये क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। मीटर किस में आया? एल में। सेकेंड किस में आया? अपॉन टी में। तो एल अपॉन टी मतलब एल टी माइनस 1। तो इट इज एल टी माइनस 1। कौन? चेंज इन वेलोसिटी। सर आप तो पीछे स्पीड गए। अब स्पीड का हो या चेंज इन वेलोसिटी का हो या वेलोसिटी को, एक ही बात है, हालांकि डायरेक्शन का कुछ फर्क है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। टाइम किस में मेजर होगा? अपॉन टी। टी फिर कहाँ जाएगा? ऊपर। पहले से ऊपर कौन था? एल टी माइनस 1। एक टी और ऊपर गया, अब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? टी की पावर माइनस 1। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो क्या बन गया? एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? एक्सेलरेशन का। सर आपने तो कहा था थोड़ी देर पहले तीनों होंगे, एम भी होगा, एल भी होगा, टी भी होगा, तो एम अब्सेंट है। एम अब्सेंट ही एम पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशन को फॉलो करना है तो एम लिख दो, लेकिन एम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर माइनस 2। एम की पावर 0, एम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो एम की पावर 0, एल पे डिपेंड कर रहा है तो एल की पावर 1, टी पे डिपेंड कर तो टी की पावर माइनस 2। तो व्हाट इज द डायमेंशंस? सर द डायमेंशन ऑफ मास इज 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2 फॉर एक्सेलरेशन एंड इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। स्पीड क्या था? एल टी माइनस 1। स्पीड में एल की डायमेंशन 1 थी, सर यहाँ भी तो 1 है। स्पीड में टाइम की डायमेंशन -1 थी, लेकिन यहाँ कितनी है? -2। तो क्या निकल के आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? एक्सेलरेशन का। हम इसी को लेंगे भाई, हम एल टी माइनस 2 लेंगे, जो चीज़ अब नहीं डिपेंड कर रहा है। आपको रिवाज को निभाना निभाओ, करना लिखना लिखो, लेकिन हम एल टी माइनस 2 लेकिन हम एम जहाँ पर नहीं डिपेंड करेगा, एम के पावर 0 लिख के अपना काम नहीं बढ़ाएंगे, जस्ट उसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं, बेसिकली हमको यूनिट की बात करनी थी। अच्छा, एम के एस में कहते हैं, एम के एस में ये किस में होगा? किलोग्राम में, लेकिन ये तो 0 है, डिपेंड कर ही नहीं रहा है, हटा दो। ये किस डिपेंड कर रहा है? हाँ, एम के एस में बताइए, मीटर में। मीटर की पावर कितनी है? 1, तो मीटर। टी किस में होता है? सेकंड की पावर -2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल लिखना तरीका ये है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनली ये चीज़ गलत है भाई, ऐसा नहीं लिखा जाता, हम लिखते हैं ऐसे नहीं लिखते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखना अगली बार से ऐसा नहीं लिखेंगे। तो किसका डायमेंशन हो गया भाई? एक्सेलरेशन का। अब हम लोग अगले में चलते हैं, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? बताओ भाई, व्हाट इज फोर्स? 10th 9th में पढ़ा था ना 9th में कि फोर्स क्या होता है।
समझ लो, क्लास में होते खड़ा करके पूछता कि व्हाट इज फोर्स। चलिए, जब भी पढ़ेंगे अब 9th में पढ़ा है, अब तो वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फोर्स जो था, न्यूटन के 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन। सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इन दैट डायरेक्शन। ये था F इक्वल डी पी अपॉन डी टी। और फिर आपने इसको सॉल्व किया था, F इक्वल टू एम इंटू ए आया था। मतलब आपको कहाँ याद होगा इतना, कुछ ही लोगों को याद होगा बस इतना तो, लेकिन सबको याद होगा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये तो सभी को याद होगा, नहीं है तो अब रखो भैया, अगर साइंस लिया तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये फोर्स का फॉर्मूला है। व्हाट इज मास सर, मास का रिप्रेजेंटेशन क्या था, एम। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन सीधे सीधे आप तो याद रख लो LT माइनस 2, या सॉल्व करते हैं, दोबारा से करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, L अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L अपॉन टी। L अपॉन टी को छोटा करके लिखोगे तो LT माइनस 1। तो व्हाट इज वेलोसिटी, LT माइनस 1। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, LT माइनस 1। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, LT माइनस 1। आपका वेलोसिटी LT माइनस 1, मेरा वेलोसिटी LT माइनस 1। वेलोसिटी मतलब LT माइनस 1, चेंज इन वेलोसिटी LT माइनस 1 अपॉन क्या है, टाइम, T अपॉन में। ऊपर कौन है, LT माइनस 1, नीचे कौन है, T। T कहाँ गया, ऊपर। LT माइनस 1 ऊपर आने के बाद क्या बना, -1। तो LT माइनस 1 इंटू -1 LT माइनस 2। तो व्हाट इज एक्सलेरेशन, LT माइनस 2। याद हो गया। व्हाट इज स्पीड, LT माइनस 1। व्हाट इज वेलोसिटी, LT माइनस 1। व्हाट इज एक्सलेरेशन अपॉन T आ जाएगा तो LT माइनस 2। LT माइनस 2 किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो कितना है, LT माइनस 2। सर आप तो फोर्स क्या की बात कहे थे, तो भाई फोर्स तो कर रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का M, एक्सेलरेशन का LT माइनस 1। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो MLT माइनस 2 आया। देखिए व्हाट इज दिस, ये क्या है सर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास, 1। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, 1। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टाइम, -2। तो यहाँ पर क्या पेयर बना था, 0 1 और -2 का। यहाँ पर क्या डायमेंशन बनी है, 1 1 और -2 की। मतलब यहाँ पर 1 भी तो आ गया एक्स्ट्रा, तो मास पर भी डिपेंड कर रहा है, तो अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अगर आप यूनिट की बात करेंगे एम केस में, तो एम केस में एम किस में होता है, एम फॉर मास, यहाँ पर एम मास है, मास किलोग्राम। एल किस में होता है, मीटर, शाबाश बहुत बढ़िया। टी किस में होता है, सेकेंड, तो सेकेंड की पावर -2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोगों ने न्यूटन भी कहा था जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 न्यूटन भी कहते हैं। हालांकि न्यूटन का जिक्र अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, केवल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। किस में, एम के एस में। CGS में कहेंगे तो CGS में एम किस में होता है, लो जी, ग्राम में। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, पढ़ा है पिछले टॉपिक में। L किस में होगा, हाँ शाबाश, सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होगा, सेकेंड में। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। किस में, CGS में। लेकिन उसके लिए क्या देखा, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला में क्या देखा कि वो फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम की क्या क्या डायमेंशंस हैं। डायमेंशन समझ गए, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस जो हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से लगाई गई पावर हैं। और ये पावर अलग अलग डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग होंगे। सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या बेटा, आपका फोर्स का डायमेंशन, समझ रहे हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, एरिया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ का डायमेंशन L, विड्थ का डायमेंशन L। तो एरिया का L इंटू L, M आया ना, तो M की पावर क्या लिखा, 0। T की पावर क्या लिखा, 0। तो M0 L की पावर टू T की पावर 0, या जस्ट आप L स्क्वायर भी कह सकते हैं। यूनिट M की पावर 0 तो M पे डिपेंड नहीं कर रहा है, T की पावर 0 तो T पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, L की पावर 2 है तो L पे डिपेंड कर दो तरीके से। अगर आप M के एस में कहोगे तो लेंथ का यूनिट M के एस में मीटर होता है, 2 बार आएगा, मीटर स्क्वायर। CGS की बात करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। FPS की बात करोगे तो फुट पाउंड सेकंड, फुट का स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब तो कोई याद रखना भाई धीरे धीरे करके। लेंथ का डायमेंशन L, विड्थ का डायमेंशन L, हाइट का डायमेंशन L। कितने बार आए, 3 बार, तो L की पावर 3। तो M की पावर 0, L की पावर 3, T की पावर 0। तो किसके डायमेंशन हो गए भाई, वॉल्यूम के डायमेंशन हो गए।
अब वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला है, सॉरी, तो वॉल्यूम में मास की डायमेंशन कितनी है 0, वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है 3, वॉल्यूम में टाइम की डायमेंशन कितनी है 0, मास की डायमेंशन 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑन मास, टाइम की डायमेंशन 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, लेंथ की डायमेंशन 3 मतलब लेंथ पे 3 तार डिपेंड कर रहा है, 3 पावर में आ रहा है, 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ का डायमेंशन 2 यानी कि लेंथ पे 2 बार डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर मास की डायमेंशन सेम और यहाँ मास की डायमेंशन सेम, दोनों में मास की डायमेंशन सेम, तो इसका मतलब कि ये एरिया और वॉल्यूम मास में एक जैसे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पर भी एक जैसे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डिपेंड कर ही नहीं रहे जी, और लेंथ में 2 बार और लेंथ में 3 बार। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कहिए, अगर वेलोसिटी कहते तो डिस्टेंस अपॉन, अगर स्पीड कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या मेजर करा रहा है, लेंथ, एक्चुअल लेंथ 2 पॉइंट के बीच का, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच का, मिनिमम लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो भी एल ही होगा, तो एल अपॉन टी। तो वेलोसिटी के लिए कहेंगे तो भी एल अपॉन टी, स्पीड के लिए कहोगे तो भी एल अपॉन टी, तो एल अपॉन टी कितना हो गया भाई, एल अपॉन टी, टी कहाँ गया ऊपर, तो एल टी माइनस 1, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड द पावर ऑफ लेंथ और टाइम और मास इज कॉल्ड डायमेंशन। देखिए अब ये भी यहाँ पे मास की पावर 0 थी, यहाँ मास की पावर 0 थी, यहाँ मास की पावर 0, अब तुम कहोगे सही तो सेम है, मैंने कहा हाँ तीनों मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसकी लेंथ की डायमेंशन 2, यहाँ लेंथ की डायमेंशन 3, यहाँ लेंथ की डायमेंशन 1, तो तीनों में लेंथ पर डिपेंड कर, लेकिन अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो पावर सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन डिपेंड, समझ पाए ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपका स्पीड हो गया। अच्छा अब एक्सेलरेशन चले थे, तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन जो था वो था आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मेरी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, मैं भागा, तेज भागा, मतलब मेरे पीछे कोई बंदर पड़ गया तो मेरी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी, तो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो पहले मेरी स्पीड कितनी थी 5 हाँ मीटर पर सेकंड, अब कितनी होगी 8 मीटर पर सेकंड, चेंज कितने का आया 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन एल अपॉन टी है, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन एल अपॉन टी है, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी एल अपॉन टी ही होगा, यानी कि एल अपॉन टी मतलब एल टी माइनस 1, चेंज इन वेलोसिटी एल टी माइनस 1, टाइम का टी, टी कहाँ गया ऊपर, माइनस 1 पहले से वो माइनस 1 फिर क्या माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो एल टी माइनस 2, ये किसका डायमेंशन है, एक्सिलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। सर मास आया नहीं, मैंने लिख दिया एम की पावर 0, तो यहाँ भी एम की पावर 0, 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 मतलब मास एरिया भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वॉल्यूम भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सिलरेशन भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी तो 0 आया। फिर हमने पढ़ा फोर्स, फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा मास इंटू एक्सिलरेशन, मास का डायमेंशन 1, मास की डायमेंशन फॉर्मूला m, एक्सिलरेशन अभी थोड़ी देर पहले निकाला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम, तो एल टी या माइनस 1 अपॉन टी, एल टी माइनस 2 किसका, एक्सिलरेशन का, बगल में कौन बैठा है m, तो फोर्स का कितना हो गया m एल टी माइनस 2, अब पहली बार m का पावर आया है, यहाँ 0 था, मतलब फोर्स एक्सिलरेशन के साथ साथ मास पर भी डिपेंड कर रहा है, और फिर हमने इनकी मदद से क्या निकाल दिया, यूनिट, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सिंपल सी बात है, तो कैसे निकल कर आ गया फोर्स का। अब अगले केस में हम प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बाद उस वो प्रेशर, ये प्रेशर किन किन फंडामेंटल पर कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, किन किन फंडामेंटल में, मतलब अगर एम एल और टी किसी की पावर 0 नहीं हुई तो सब में डिपेंड कर रहा है, किसी की पावर 0 जैसे एम की पावर 0 तो एम पे डिपेंड नहीं करेगा, एल की पावर 0 तो एल पे डिपेंड नहीं करेगा, टी की पावर 0 टी पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी की पावर 0 नहीं तो इसका मतलब तीनों पर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर पावर की वैल्यूज़ क्या आएंगी वो बताएंगे कि इन तीनों पर कैसे डिपेंड कर रहा है, वही तो प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप बताओ भाई क्या होता है, बताओ मेरे लिखने से पहले, फोर्स अपॉन, हाँ नहीं मालूम है, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स बताइए, व्हाट इज़ फोर्स, एम इंटू ए, एम इंटू मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का अभी थोड़ी बार निकाला, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम, टी, टी कहाँ गया ऊपर, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो कितना रहा एल टी माइनस 2, तो फोर्स एम एल टी माइनस 2, इट इज़ फोर्स। एरिया, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो कितने बार यूज़ हो रहा है एल का 2 बार, तो एल की पावर 2, सर आपने एम क्यों नहीं लिखा, मत लिखो, एम लिखोगे तो 0 ही तो आएगा यहाँ पे, टी लिखोगे 0 आएगा, कोई फर्क थोड़ा करना है। देखो एम एल 1 टी माइनस 2, तो एम कितना था, एम था, एल 1 था, टी माइनस 2 था। अब ये जो एल 2 है ये ऊपर जब न्यूमिनेटर में जाएगा छलांग लगाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। अब बेस सेम है, एल की पावर 1 एल की पावर माइनस 2, इन दोनों को साथ लोगों तो एल की पावर 1 माइनस 2,
इन दोनों को साथ लोगे तो एल की पावर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो क्या बन गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इट इज़ क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज़ 1, डायमेंशन ऑफ मास in pressure, what is minus 1, dimension of length in pressure, what is minus 2, dimension of time in pressure। अब लोगों के दिमाग खटक रहा होगा सर फोर्स में तो कुछ ऐसे ही था, फोर्स में भी ऐसे ही था, m की डायमेंशन कितनी थी 1, इसमें भी m की डायमेंशन 1 है, यहाँ लेंथ की डायमेंशन कितनी थी 1, यहाँ लेंथ की डायमेंशन क्या है -1 है। एक अगर चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो गया जी, t की पावर -2, यहाँ भी t की -2, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, मीटर का यूनिट, m के लिए किलोग्राम, l के लिए -1 मीटर इनवर्स, और सेकेंड की पावर -2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल भी बोलेंगे, अभी आगे सीखेंगे हम लोग, अभी आप इसको याद रखिए बस। ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। चलते जा रहा है ना, आसान लगा ना। अब अगला डेंसिटी, डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी, बताओ। देखो भाई अगर क्लास में होते बड़ा मज़ा आ रहा होता, अभी समझ लो अगर इन चीज़ों को पूछा जाता तो। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मेन क्लास तो बात ही अलग है ना, ये वीडियोस में उतना मज़ा नहीं आता, इतना मेन क्लास में आता है। तो मास का यूनिट क्या है, डायमेंशन m, वॉल्यूम l, l कितने बार था l, लेंथ विड्थ हाइट कितने बार l क्यूब, तो m अपॉन l क्यूब, तो m अपॉन l क्यूब जाएगा तो कितना रहेगा भाई m, l ऊपर गया तो l की पावर -3। इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ठीक। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास 1, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ -3, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टी, सर दिख नहीं रहा है, अभी नहीं दिख रहा है तो इसका पावर कितना होगा 0, बोलो ना, टी की पावर 0, तभी तो 1 होगा ना, टी किसकी पावर 0। अगर लिखना है, अगर आपको रिवाइज निभाना है, m की पावर 1, l की पावर -3, टी की पावर 0 लिख दो, हो तो गया खत्म। तो इट इज डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग इसी का यूज़ करेंगे भाई, हम जिसकी पावर 0 उसमें नहीं लिखेंगे, याद रखना। आपकी बुक में लिखा होगा तो आप लिखिए, यूनिट निकालेंगे तो m का यूनिट किलोग्राम, एल का यूनिट मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किसका हो गया भाई डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डेंसिटी की यूनिट। और ऐसे ही हम बहुत सारे निकालेंगे। अब दिक्कत कहाँ पर आपको आएगी, आप घर में होंगे, किताबें खोलेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा होगा, पढ़ने की कोशिश की होगी, बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब में, लेकिन जो बात भाई क्लास की है वो बात कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन वीडियोस को बार बार देखिए, क्योंकि हम ही आपको साल भर पढ़ाएंगे, सभी टीचर, चाहे मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो आप और हमारे बीच में फिर एक हैबिट सी हो जाती है भाई, आपको हमारा पढ़ाया फिर समझ में आने लगता है। अब हमको पता रहता है कि आप में जो क्लास में बैठे हैं किसकी कमी कहाँ पर कैसी है, और कौन देर में समझ रहा है, कौन जल्दी समझ रहा है, वो हम ही समझ सकते हैं, यूट्यूब वाले या बाकी जो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इनको प्रॉपरली ध्यान में दीजिए। अब जब तक का लॉकडाउन, जब तक का स्कूल नहीं खुलता है, तो ऐसे पढ़ना भी मजबूरी आपकी भी है, हमारी भी है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए, डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी। बस लापरवाही मत कीजिएगा, बार बार इन चीज़ों को देखें। बाकी स्कूल खुलते ही बाकी जिसको जो डाउट होगा हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चला जितना ही करते हैं। बाकी जो डायमेंशंस हैं, आप जब किताब खोलोगे तो आपको बहुत सारी डायमेंशंस दिखाई देंगी, मतलब 25, 30, 50 पता नहीं कितनी है, सब कुछ है। हम भी धीरे धीरे उन सबको पढ़ेंगे, एकदम से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक दिन में उतना ही पढ़ेंगे जितना आप समझ सकते हैं वीडियोस के थ्रू, सब कुछ हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इतना बात सीखिए, आपने पढ़ा है तो दोबारा सीखिए और दोबारा इन चीज़ों कीजिए, कॉपी में ज़रूर कीजिएगा, और भाई आप कॉपी में करके मुझको पोस्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लापरवाही मत करना। 11th में चाहे कॉमर्स वाले हैं, चाहे साइंस वाले हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, पढ़ाई सभी जो करनी पड़ती है, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस लास्ट इंटीग्रेट करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में क्या है, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको ये सीखना है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे कैसे और किस किस तरीके से डिपेंड करती है। ये क्या कराएगा हमको, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशंस क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में किस किस तरीके से डिपेंडेंसी है। किसी भी डिराइव्ड, एक्स क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज ml और t की किस किस तरीके से a b और c पावर में डिपेंडेंस कर रहा है। a b c क्या है, डायमेंशंस किसकी, मास की, लेंथ की और टाइम की। ये पूरा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, किसी फंडामेंटल, किसी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी x का, ठीक है ना। आज इतना करते हैं, कल बाकी क्वांटिटीज़ निकालेंगे, तो घर में देखिएगा, करिएगा, और उसके बाद हम कल ही इसके एप्लीकेशन भी शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।